हेलो गाइस, जय श्री राधे श्याम। वेलकम टू माय चैनल। वृंदावन में तो सभी ठाकुरों के दर्शन पा लिए। अब मैं दर्शन करने जाऊंगी प्रेम मंदिर के, पर उससे पहले मैं दर्शन करूंगी श्री चिंतामणि कुंज। तो चलिए चलते हैं चिंतामणि कुंज में। श्री चिंतामणि कुंज राधा कृष्ण की भक्ति से संबंधित है। यहाँ भक्त भगवान के दर्शन करके आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। ये मंदिर जगत गुरु कृपालु महाराज की शिक्षाओं में से जुड़ा हुआ है, जो वृंदावन में एक प्रमुख स्थान है। सभी मंदिरों की तरह ये भी मंदिर बहुत सुंदर है। ये मंदिर विशेष रूप से माँ भगवती जी को समर्पित है और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे राधा कृष्ण में विराजमान है। राम दरबार है और जहाँ राम दरबार है वहाँ हनुमान जी तो होते ही हैं, और ये इसी के साथ यहाँ पर हमारे हनुमान जी भी है। ये पूरे मंदिर का व्यू है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, दर्शन पाइए माँ भगवती के। यहाँ पर माँ भगवती का एक विशाल विग्रह है। मंदिर के अंदर के जो दर्शन है वो हमने पा लिए हैं। अब हम बाहर दर्शन पाएंगे हमारे राम भक्त हनुमान जी के। ये देखिए, दर्शन पाइए हमारे राम भक्त हनुमान जी के। इस मंदिर में भी हर मंदिर की तरह कीर्तन सेवा होती है। ये मंदिर काफ़ी छोटा है पर देखने में बहुत आकर्षक है। तो चलिए अब हम सीधा जाएंगे प्रेम मंदिर में। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब जितनी बाहर भीड़ है इससे 2 गुना अंदर होगी भीड़। प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने करवाया है और इनका आश्रम भी प्रेम मंदिर के बिल्कुल पास ही है। इस मंदिर को बनने में लगभग 12 साल लगे थे और 150 करोड़ की लागत में ये पूरा मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर के प्रमुख देवता जो हैं वो श्री राधा गोविंद जी है और साथ ही साथ राम सीता जी है। इस मंदिर में रात के समय ही इतनी भीड़ रहती है। सुबह भी होती है पर इतनी नहीं होती जितनी रात को होती है। कई बार भीड़ तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि चलने की भी स्पेस नहीं होती। ज़्यादातर लोग रात को देखना पसंद करते हैं, रात को दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाइटें होती है जो बहुत सुंदर लगती है। मानो कि ये स्वर्ग ही है, इतना ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पर एक फाउंटेन शो भी होता है रात को, जिसमें हमारे श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज का सत्संग दिखाया जाता है। जब वो जिंदा थे, जब वो जीवित थे, तब वो सत्संग करते थे, कीर्तन सेवा करते थे, प्रवचन देते थे। तो उस समय का जो रिकॉर्डेड था वो यहाँ पर दिखाया जाता है। आप देख ही रहे हो कि प्रेम मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर में तो एंट्री हो जाती है जैसे तैसे, पर मंदिर के अंदर जाने तक दर्शन पाने के लिए हमें लगभग 10 मिनट लगते हैं चलते चलते, फिर जाकर दर्शन होते हैं कि ये मंदिर इतना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर कृष्ण की हर एक लीला भी दिखाई गई है। अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। एक अच्छी बात तो ये भी है कि यहाँ पर कोई भी चाहे कोई वीडियो ले रहा है या कोई फ़ोटो ले रहा है, कोई कुछ नहीं कहता बाकी मंदिरों की तरह, क्योंकि बाकी मंदिरों में या तो फ़ोन छीन लेते हैं और या तो रिकॉर्ड ही नहीं करने देते। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक हम मंदिर के बाहर ही है। बाहर का नज़ारा ही देखने में इतना अद्भुत है कि मन ही नहीं भरता। अब समझ आता है कि 12 साल क्यों लगे इस मंदिर को बनने के लिए, क्योंकि ये इतना अद्भुत है, इतना विशाल है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर दर्शन पाने के लिए हमारे राधा कृष्ण जी के, क्योंकि इस मंदिर का टाइमिंग सिर्फ 8:30 तक होता है। 8:30 के बाद ये बंद हो जाता है। देखिए अंदर कितना सुंदर है मंदिर। इसी मंदिर से प्रेरणा लेकर ही कीर्ति मंदिर तैयार हुआ था, वो भी हमारे जगत गुरु कृपालु जी महाराज की कृपा से हुआ था।
तो इसी के साथ प्रेम मंदिर के तो दर्शन पा लिए हैं। अब हमारे एक ही मंदिर बचा है जिसके दर्शन करने हैं हमें, वो है इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल के तो दर्शन होंगे सुबह, क्योंकि वो भी मंदिर 8:30 बजे बंद हो जाता है। और वैसे भी इस मंदिर में से बाहर निकलने के लिए हमें लगभग 10 से 20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि इतनी भीड़ होती है और उससे भी ज़्यादा ये बड़ा मंदिर है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे संत के दर्शन भी करने हैं, तो यहाँ से चलते हैं। ये है संत महाराज, जिनका नाम है रितेश्वर। ये केशी धाम में निवास करते हैं। पहले ये यहाँ पर नहीं थे, वृंदावन की परिक्रमा नहीं लगाते थे। अब यह रोज़ आते हैं, रोज़ परिक्रमा मार्ग में आते हैं। लोग इनकी प्रतीक्षा करते हैं, इनकी आराधना करते, पूजा करते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी की करते वैसे ही। तो अब देखिए सुबह तो हो गई है, तो आज हमने दर्शन पाने हैं इस्कॉन टेम्पल के। रास्ते में बहुत से श्रद्धालु कीर्तन सेवा करते जा रहे थे और कुछ दंडवत परिक्रमा करते जा रहे थे, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये हमें बहुत प्रेरित करते हैं, कि ये भी दिखाते हैं कि उनका प्यार क्या है भगवान के लिए। ऐसा भाव तो यहाँ पर ही देखने को मिलता है। आप जिसके दर्शन करें, ये राधा बन बिहारी जी हैं। यहाँ पर मैं अंदर नहीं गई थी, क्योंकि यहाँ पर प्री वेडिंग शूट हो रहा था। चलते चलते तो अब हम पहुँच गए थे अपनी मंजिल की तरफ। इस्कॉन टेम्पल की स्थापना स्वामी प्रभुपाद जी ने करवाई है, जो कि न्यूयॉर्क में की थी, जिसका उद्देश्य भगवान कृष्ण के संदेश को दुनिया भर में फैलाना था, जो कि उनका उद्देश्य पूरा भी हुआ। तभी आप देख सकती हैं कि जैसे कितने फॉरेनर्स हैं, वो हमारे यहाँ भारत में आके हमारे वृंदावन में कैसे भक्ति कर रहे हैं। स्वामी प्रभुपाद जी ने 1966 में न्यूयॉर्क में पहला मंदिर खोला था हमारे राधा कृष्ण जी का, और हरे कृष्ण आंदोलन भी शुरू किया था।
जो कि बहुत फेमस भी हुआ था, जिसके कारण सभी लोग उनके पीछे लगे, मतलब कि उनके साथ चले इस उद्देश्य में। प्रभुपाद जी कोलकाता के रहने वाले थे, जो कि राधा कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। प्रभुपाद जी को फॉरेनर्स बहुत मानते हैं। उनके उद्देश्य के अनुसार ही उन्होंने वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल बनाया। ये टेम्पल प्रमुख रूप से बलराम जी को और कृष्ण जी को समर्पित है। साथ ही साथ राधा कृष्ण भी है यहाँ पर ये यहाँ मेन जो है वो बलराम जी और कृष्ण भगवान है। ये देखिए, दर्शन पाइए, कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ के आचार्य भी है जो, वो भी बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत प्यार से दर्शन करने देते हैं। चाहे आप जितना समय मर्जी खड़े होकर दर्शन करना चाहे उतना समय दर्शन कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल के दर्शन पाकर अब हम तो चले गए थे सीधा महालक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए। ये काफ़ी दूर है वृंदावन से, मतलब कि वृंदावन से लगभग 12 किलोमीटर या उससे ज़्यादा ही होगा। ये मंदिर एक गांव में है और बहुत पीछे जाकर है और बहुत ज़्यादा दूर है, पर फिर भी हमें महालक्ष्मी जी ने बुलाया, हम तो जाएंगे ही दर्शन करने। इस मंदिर की एक अनोखी बात है कि यहाँ पर महालक्ष्मी जी तो है, पर साथ में नारायण नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने किसी भी मंदिर में नहीं देखा हो जो कि लक्ष्मी नारायण का हो, कि वहाँ पर हम लक्ष्मी या नारायण नहीं है, या नारायण है वहाँ पे लक्ष्मी नहीं है। ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। पर इस मंदिर में जो है वहाँ महालक्ष्मी जी तो है, पर साथ में नारायण नहीं है। अब मैं दर्शन करवाऊँगी आपको कि इनके साथ कौन है, इनके साथ कौन यहाँ पर विराजमान है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ ये अकेली ही विराजित है, साथ में है कोई। मैं बताऊंगी नहीं, आपको सीधा दर्शन करवाऊंगी। रास्ते का नज़ारा भी यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर है। मोर तो ऐसे ही दिख जाते हैं, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। मंदिर के हम बहुत काफ़ी करीब थे, तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, दर्शन कीजिए महालक्ष्मी जी के। इस मंदिर में हम दोपहर को पहुंचे थे लगभग 2 के करीब, और 2 बजे तो मंदिर के पट बंद होते हैं। पर हमने जब पता किया कि कब खोलेंगे, क्योंकि दोपहर को तो मंदिर कोई भी नहीं खुलता, तो उन्होंने बताया कि ये 2:30 तक खुल जाएंगे। तो हमने आधा घंटा वेट की, क्योंकि इतनी दूर से आए हैं तो ऐसे कैसे बिना दर्शन के चले जाएं। तो हमने वेट करी, तो पट खुलने तक इंतज़ार किया। तब तक हमने और मंदिर देखा, मंदिर की परिक्रमा भी लगाई। लोगों का कहना है कि ये मंदिर अभी अभी बना, मतलब इतना पुराना नहीं हुआ है, लगभग इसे बने हुए 5 से 6 साल हुए हैं। फिर भी जैसा मंदिर बनाया गया है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर था मंदिर भी। ये देखिए पंचमुखी हनुमान जी। मंदिर के पास ही एक सरोवर भी है। जैसे हर मंदिर में परिक्रमा लगाते लगाते उन भगवान का जाप करना होता है, वैसे ही इस मंदिर में भी परिक्रमा लगाते लगाते महालक्ष्मी जी का ध्यान करना होता है, उन्हें याद करना होता है, ताकि उनकी जो कृपा है हम पर हमेशा बनी रहे। ये देखिए, बाहर देखिए बहुत सुंदर है, मतलब काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। तो पहले हम दर्शन करने जाएंगे गणपति महाराज जी के। यहाँ पर गणपति महाराज जी के जो दर्शन है वो भी थोड़े से अलग है, मतलब कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा कि उनका मुख नीले रंग का है, बाकी जैसे होते वैसे ही हैं। मतलब काफ़ी सुंदर थे ये भी, और देखने में भी बहुत आकर्षक लग रहे थे। ये देखिए, आप भी दर्शन पाइए। पट भी खुलने लगा था, बस 5 मिनट रह गए हम। इसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे महालक्ष्मी जी के, और साथ ही हम देखेंगे कि इनके साथ कौन विराजमान है। तो चलिए दर्शन करते हैं। ये रही हमारी महालक्ष्मी जी, और इनके साथ विराजमान है हमारे गोपाल। चलिए फिर से दर्शन एक बार करवाती हूँ। ये देखिए, कमल लिए हाथ में महालक्ष्मी जी कितनी प्यारी लग रही थी। इसी के साथ यहाँ पर कुबेर महाराज जी भी हैं विराजमान। इनके भी दर्शन पाते हैं, क्योंकि इनकी भी कृपा हमें चाहिए।
यहाँ पर दर्शन तो बहुत अच्छे से हुए क्योंकि यहाँ पर इस मंदिर में तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी और इस समय तो बिल्कुल ही नहीं थी, शाम को हो सकती थी। इस मंदिर की भी एक कथा है जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। कहते हैं कि जब रासलीला के दौरान कृष्ण ने गोपियों को अनुमति दी तो क्रोधित होकर देवी लक्ष्मी ने बेलवन की तपस्या शुरू कर दी थी। कहते हैं कि तपस्या के दौरान उन्होंने गोपियों की तरह श्री कृष्ण की सेवा करने की इच्छा से उनकी भूख मिटाने के लिए खिचड़ी बनाई थी और शिव जी को भी खिलाई थी। आज भी यह मंदिर महालक्ष्मी की तपस्या स्थली माना जाता है, मतलब कि इसी मंदिर में महालक्ष्मी जी ने तपस्या की थी, ये बात सत्य है। और पूरे साल में एक दिन बहुत भव्य माँ लक्ष्मी का मेला भी मनाया जाता है कि जब राधा कृष्ण रासलीला कर रहे थे उस रासलीला में सिर्फ गोपियों को ही अनुमति होती है, पर जब माँ लक्ष्मी जी ने भी इच्छा दिखाई कि मुझे भी देखना है रास, मुझे भी सम्मिलित होना है, तब गोपियों ने उनको रोक दिया उस स्थान पर। उसी तरफ थी तब महालक्ष्मी जो थी वो बेलवन नाम के जगह पर आई थी, जिसका मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ। तो उसी जगह पर माँ लक्ष्मी जी ने तपस्या की थी, सिर्फ एक अपने कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए और उनके क्रोध को शांत करने के लिए खिचड़ी बनाई थी। जब गोपियों ने रोक दिया, उन्हें रासलीला में सम्मिलित नहीं होने दिया, तब माँ लक्ष्मी जी को अपमान लगा अपना, तो इसके लिए उन्होंने बिल्कुल ही वृंदावन से मुख मोड़ लिया था और उसकी ऑपोजिट साइड जो बेलवन नाम है इस जगह का, वहाँ पर विराजमान हो गई थी और तपस्या की थी। तभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि ये वृंदावन से बहुत दूर है जगह और बहुत ज़्यादा एक गांव के बहुत अंदर तक है ये जगह। और आपको ये भी बता दूं कि जब माता ने खिचड़ी बनाई थी, जब कृष्ण को रास के बाद भूख लगी थी, तो माँ ने अपनी साड़ी को फाड़ कर उससे आग जलाई, तब उनके लिए खिचड़ी बनाई थी, तब उन्हें भोग लगाया था, जो भोग भोले बाबा को भी लगाया था। इसलिए यहाँ पर साल में एक बार खिचड़ी महोत्सव होता है। तो यही है एक दिव्य मंदिर माँ लक्ष्मी जी का। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस मंदिर में दर्शन हुए हमें। माँ लक्ष्मी जी की, हमारी श्री जी की अपार कृपा है, क्योंकि यहाँ पर लोग इतने नहीं जाते क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इस मंदिर का। ये तो माँ की कृपा है, हम यहाँ पर दर्शन करने आए, उन्होंने हमें इतने सुंदर दर्शन दिए। इसी के साथ हम चलते हैं राधा 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 थको मत है। अरे घर में लड़ाई हो जाए तो नहीं थकते हम लोग हैं, या कहीं किसी से लड़ाई हो जाए, किसी कोई हमको ऐसे कर दे, तुम्हें कर कैसे दिया, और राधा नाम कहने में थक रहे हो, बोलो राधा 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 राधा। जबकि उस लड़ाई से आपको क्लेश बढ़ेगा, आपका हृदय दुखेगा और अशांति बढ़ेगी, लेकिन इस राधा नाम से परम शांति हृदय में उत्पन्न हो जाएगी। महाराज जी की बात है ये, हमारी बात नहीं है, महाराज जी प्रमाण है इस बात का। बोलो हे राधा 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 हे राधा 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 तो इसी के साथ व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम।